गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उस कहानी का नाम है भूतों की ट्रेन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बार एक दादी अपने पोते पोती के साथ रहती थी। दादी के पोते का नाम जैक था और दादी की पोती का नाम लूसी था। लूसी और जैक के माता पिता विदेश में काम करते थे। उनके घर के पास एक रेलवे स्टेशन था और उनके घर के ठीक सामने एक साइंटिस्ट का घर था। दादी उन्हें हमेशा एक कहानी सुनाकर उन्हें सुलाया करती थी। एक बार दादी अम्मा ने उन्हें भूतिया ट्रेन की कहानी सुनाई। दादी कहती है कहानी खत्म होने के बाद कि यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। भूतों की ट्रेन सच में हमारे घर के पास वाले रेलवे ट्रैक पर आकर 12 बजे रुकती है और वह आधे घंटे रुककर वहां से रवाना हो जाती है। तभी बच्चे दादी से जिद करने लगते हैं कि दादी हमें भी भूतों की ट्रेन की सवारी करनी है। लूसी और जैक दादी से जिद करने लगते हैं। वह बोलते हैं कि हमें आज ही उसे ट्रेन में जाना है। तभी दादी बोलती है कि कल मैं तुम्हें पक्का उसे भूतिया ट्रेन की सवारी करवाऊंगी। अभी तुम सो जाओ, बहुत रात हो गई है। दोनों बच्चे बहुत उत्सुक थे और वह उत्सुकता में सो जाते हैं। आज सुबह होती है और वह दोनों उठ जाते हैं। लूसी और जैक भूतों की ट्रेन की सवारी करने के लिए बहुत उत्सुक थे। तभी दादी दोनों बच्चों को लेकर साइंटिस्ट के घर जाती है और वह सारी बात साइंटिस्ट को बताती है। साइंटिस्ट को भी यह बात अच्छी लगती है और वह उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी दादी दोनों बच्चों को घर ले जाती है और उनको खाना खिला देती है। दोनों बच्चे अपने रूम में सोफे पर बैठकर इंतजार कर रहे थे कि कब 12 बजे बजेंगे और वह भूतों की ट्रेन की सवारी करने के लिए निकलेंगी। तभी साइंटिस्ट उनके दरवाजे पर आकर घंटी बजाता है। लूसी भागकर जाती है और दरवाजा खोलती है। साइंटिस्ट अंदर जाकर सोफे पर बैठ जाता है। सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। साइंटिस्ट सभी को भूतों के कपड़े देता है ताकि भूत उन्हें पहचान ना पाए। साइंटिस्ट दादी को ड्रैकुला की ड्रेस देता है और लूसी को चुड़ैल की ड्रेस देता है और जैक को ड्रैकुला के कपड़े देता है। सभी लोग अलग अलग कमरे में जाकर अपने कपड़े पहनकर तैयार होकर होकर हॉल में आ जाते हैं और भूत का मेकअप करने लगते हैं ताकि भूत उन्हें पहचान ना सके। सारा काम करते 12 बजे बज जाते हैं। सभी लोग फटाफट रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो जाते हैं। वे सभी लोग रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं और ट्रेन आने का इंतजार करने लगते हैं। 11:55 बज गए हैं और ट्रेन के आने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है। 5 मिनट बाद ट्रेन आती है। दादी थोड़ा घबरा जाती है पर लूसी और जैक बहुत उत्सुक नजर आ रहे थे। ट्रेन उनकी आंखों के सामने आकर रुकती है। ट्रेन उनकी आंखों के सामने आकर झुकती है। ट्रेन की खिड़की के बाहर एक चुड़ैल झूम रही थी और एक डायन ट्रेन की छत के ऊपर डांस कर रही थी और एक ड्रैकुला खिड़की के पास वाली सीट पर बैठकर एक इंसान का खून चूस रहा था। तभी एक राक्षस ट्रेन से बाहर आता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है। दादी घबरा जाती है और साइंटिस्ट भी थोड़ा चिंतित दिखाई देता है। तभी वह राक्षस उनके पास आकर दादी से हाथ मिलाता है और उन्हें ट्रेन के अंदर ले जाता है। लूसी और जैक ट्रेन के अंदर जाकर कूदने लगते हैं और ट्रेन में भूतिया गाने चल रहे थे। दादी डरती एक सीट पर बैठ जाती है। साइंटिस्ट भी उनकी बगल में बैठ जाता है। लूसी और जैक साथ मिलकर डांस कर रहे थे। ट्रेन थोड़ी देर ट्रैक पर चलने के बाद हवा में उड़ने लगती है। लूसी और जैक बहुत खुश हो जाते हैं। टाइम की घड़ी आगे बढ़ती है और 1 घंटा बीत जाता है और ट्रेन एक भूत नगरी में जाकर रुकती है। सभी लोग फटाफट ट्रेन से उतरने लगते हैं और दादी, लूसी, जैक और साइंटिस्ट भी डरते ट्रेन से बाहर निकलते हैं। ट्रेन से बाहर निकलते ही वह देखते हैं कि सभी लोग एक अजीब सा त्योहार मना रहे हैं और सभी डांस कर रहे हैं। ये देखकर लूसी और जैक बहुत खुश होते हैं और उनके साथ जाकर डांस करने लगते हैं। लूसी जैक का हाथ पकड़कर डांस करने लगती है और घूमने लगती है। दादी थोड़ा डरी हुई लग रही थी। साइंटिस्ट भी चिंतित लग रहा था। तभी उनके जैसा दिखने वाला एक भूतों का परिवार उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। लूसी, जैक, साइंटिस्ट और दादी थोड़ा डर जाते हैं। तभी भूतिया दादी असली दादी का नकाब हटा देती है। ये देखकर सभी डर जाते हैं और सभी भूतिया लोग उनकी तरफ बढ़ने लगता है और उनको पकड़कर भूतिया रानी के दरबार में ले जाते हैं। भूतिया रानी उन्हें देखकर बहुत गुस्सा होती है और नुकीला हथौड़ा उनके ऊपर मारने के लिए आगे बढ़ती है। जैसे ही वो हथौड़ा मारने के लिए ऊपर उठती है उसके हाथ से हथौड़ा गिर जाता है और वह उनके सामने हाथ जोड़ने लगती है और रोने लगती है और बताती है कि हम सब कोई भूत नहीं बल्कि अच्छी पारियां हैं। हम सभी को एक बूढ़ी चुड़ैल ने श्राप दिया है कि हम भूत में बादल जाए। एक तुम ही हो जो हमें इस श्राप से मुक्ति दिला सकते हो। ये सुनकर दादी, साइंटिस्ट, लूसी, जैक सब चकित हो जाते हैं। उसे बुरी चुड़ैल ने हमसे हमारी छड़ी छनन ली है और हमें भूत बना दिया है। कृपया तुम उस दुष्ट चुड़ैल की कुटिया से मुझे मेरी छड़ी वापस लाकर दे दो। लूसी, जैक, दादी और साइंटिस्ट मान जाते हैं और चुड़ैल की कुटिया से छड़ी लाने के लिए तैयारियां शुरू कर देते हैं। भूतिया
साइंटिस्ट और इंसान साइंटिस्ट मिलकर एक उड़ते वाली गाड़ी तैयार करते हैं। लूसी, जैक, दादी और साइंटिस्ट और भूतिया साइंटिस्ट मिलकर गाड़ी में बैठ जाते हैं और चुड़ैल की कुटिया जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। तभी जैक को एक कुटिया दिखाई देती है। तभी भूतिया साइंटिस्ट गाड़ी को कुटिया के सामने खड़ी कर देता है। लूसी और जैक कुटिया के अंदर जाते हैं और वह थोड़ी अंदर जाने के बाद उन्हें जादुई छड़ी दिखाई देती है। जैक उसे उठा लेता है और दोनों बाहर आ जाते हैं। तभी लूसी को चुड़ैल देख लेती है। चुड़ैल उसको मारने के लिए भागने लगती है। तभी सभी गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और भूतिया साइंटिस्ट गाड़ी उड़ा देता है। वे सभी हंसने लगते हैं और कुछ समय बाद वे रानी परी के पास पहुंच जाते हैं और रानी परी अपनी छड़ी ले लेती है और छड़ी घूमती है और सभी भूत परियों में बदल जाते हैं और रानी परी बहुत खुश हो जाती है और उनका धन्यवाद करती है। तभी रानी परी लूसी और जैक को बहुत सारे खिलौने और टॉफी देती है। वह बहुत खुश हो जाते हैं। तभी पीछे से गाने बजने लगते हैं। भूतिया दादी आगे बढ़ती है और इंसान दादी को एक स्वेटर गिफ्ट करती है जो कभी नहीं फटेगा और परी लूसी इंसान लूसी को बहुत सुंदर कपड़े देती है जो कभी खराब नहीं होंगे और जैक इंसान जैक को बहुत सारी टॉय कार देता है और साइंटिस्ट इंसान साइंटिस्ट वही कार गिफ्ट करता है जो उन्होंने बनाई। दादी बोलती है कि चलो अब हमारे जाने का समय आ गया है। सभी एक दूसरे के गले लग जाते हैं और थोड़ा थोड़ा भावुक हो जाते हैं और भूतिया ट्रेन आ जाती है। सभी लोग उसमें बैठ जाते हैं और अपने घर के लिए चले जाते हैं। साइंटिस्ट अपना काम करने के लिए कुछ सामान लेने के लिए बाजार में ही उतार जाता है। दादी, लूसी और जैक अपने घर के लिए चले जाते हैं। जैसे ही वे घर पहुंचते हैं वहां पर लूसी और जैक के मम्मी पापा सोफे पर बैठकर उनका इंतजार कर रहे होते हैं। उनके पहुंचते ही उनके मम्मी पापा दादी से पूछते हैं कि तुम लोग इतने समय से कहां पर थे। तभी दादी, लूसी और जैक एक दूसरे की तरफ देखकर लूसी और जैक एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे और बोले कि हम तो पाक गए थे। तभी लूसी और जैक के माता पिता बोलते हैं कि अब हम लोग भी तुम्हारे साथ रहेंगे एक खुशहाल परिवार की तरह। और सभी खुश हो जाते हैं और हंसने लगते हैं और वे लोग खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। 5 साल बाद साइंटिस्ट की भी शादी हो गई और वह भी खुशी खुशी रहने लगे। तो इसी के साथ हमारी कहानी समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। बाय बाय गाइस, धन्यवाद।